नमस्ते। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बैंक कितने प्रकार के होते हैं और उनके काम क्या होते हैं और उनकी सेवाएं क्या होते हैं। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का एपेक्स बैंक होता है और यह बैंक किसी भी देश का सबसे इम्पोर्टेंट बैंक होता है। सेंट्रल बैंक सरकार के बैंक के रूप में काम करता है और सेंट्रल बैंक ही करेंसी इश्यू करता है। सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने का काम सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक के कुछ वर्क भी होते हैं जो देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाले रखता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। और किसी भी बैंक को प्रॉब्लम हो तो उनको गाइडेंस भी सेंट्रल बैंक ही करता है। इसलिए सेंट्रल बैंक को बैंकर्स बैंक कहा जाता है और हमारे देश में भारतीय रिजर्व बैंक या एक सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक आम जनता और व्यापारियों का पैसा डिपॉजिट करता है। यह लोगों को कैश इन हैंड एंड ओवरड्राफ्ट के माध्यम से शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कर्ज देता है। कमर्शियल बैंक की सेवाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि चेक जमा करना, बिल ऑफ एक्सचेंज और एक से दूसरे का कर्जा भुगतान करना। आजकल और भी सेवाएं कमर्शियल बैंक कर रही है। कमर्शियल बैंक 3 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक और तीसरा है फॉरेन बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक में इसमें लार्जेस्ट मेजोरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक के पास होती है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कॉरपोरेशन बैंक। प्राइवेट बैंकों में लार्जेस्ट मेजोरिटी प्राइवेट लोगों की होती है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर लिमिटेड, बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक से बहुत सारे बैंक है प्राइवेट। फॉरेन बैंक का हेडक्वार्टर हमारे देशों में नहीं होते, वो बाहर किसी और देशों में होते हैं, बस इनके ब्रांच हमारे देशों में होते हैं। 91 में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स होने से हमारे देश में फॉरेन बैंक बढ़ गए। तो नाम है फॉरेन सिटी बैंक, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशंस, अमेरिका एक्सप्रेसेस, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे बैंक है फॉरेन के। थर्ड पॉइंट डेवलपमेंट बैंक, व्यापार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना और उसे एक्सपांशन करना और उस बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए ये सब में डेवलपमेंट बैंक हेल्प करता है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन उद्देश्य यह है कि जिनकी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी है उन्हें कम ब्याज के रूप में कर्ज देना। कोऑपरेटिव बैंक 3 लेवलों में काम करती है। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इसमें गांव और कस्बे तक ही ये कर्ज देते हैं, उससे ज्यादा उनका एरिया नहीं होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसमें एक जिले तक ही कर्जकर्ता होते हैं जिन्हें एक लिंक पर ऑपरेट किया जाता है। थर्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यह बैंक देश के सभी स्टेट में उपस्थित होते हैं। प्रॉपर चैनलाइजेशन में धन एकत्र करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी द्वारा यह कर्जदारों तक पैसा पहुंचाया जाता है। स्पेशलाइज्ड बैंक हमारे मनचाहा क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने में हमारी मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिम बैंक, SIDBI बैंक और नाबार्ड बैंक। एक्सिम बैंक जो होता है वो हमारे देश में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आयात और निर्यात का व्यवसाय शुरू करने में मदद करता है। एक्सिम बैंक निर्यातकों और आयातकों को कर्ज भी देता है और एक्सिम बैंक अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बारे में भी बताता है। सेकेंड, SIDBI बैंक, SDBI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है छोटे व्यवसाय या फिर छोटे उद्योगों को शुरू करने में ये हमारी मदद करते हैं। उन व्यवसायों को आधुनिकीकरण और न्यू टेक्नोलॉजी में फाइनेंस करता है। SDBI का मेन उद्देश्य यह होता है कि स्मॉल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, फाइनेंस करना एंड उन्हें डेवलपमेंट करना। थर्ड नंबर पे नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बैंक या कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही अच्छा साबित है। यह बैंक कृषि, मछली पकड़ने वाले जैसे अनेक काम करने वाले लोगों को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कर्ज उन्हें देता है। रीजनल रूरल बैंक, यह बैंक 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। इस बैंक में कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक के फीचर्स होते हैं। रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर किया जाता है। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, 35% कमर्शियल बैंक करता है, 50% स्टेट गवर्नमेंट करता है। इनका मेन परफॉर्मेंस छोटे व्यापारियों, किसानों और कृषि ऐसे एक्टिविटी को डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें कर्ज देने का यह काम करती है। एक्सिम बैंक का काम
एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने का काम एक्सिस बैंक करता है और फॉरेन बिल पर डिस्काउंट और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी हेल्प करने का काम यह करती है। हमारे भारत देश में भी ऐसे कुछ बैंक काम कर रहे हैं। उन बैंकों के नाम है बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका। 8 नंबर पे आते हैं इंडिजीनियस बैंक। भारत में यह बैंक पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते थे। पहले जमाने में वो जो लाल लोग बैठते थे उसे इंडिजीनियस बैंक कहते हैं। अब वैसे ही सर्विस कमर्शियल बैंक भी प्रोवाइड कर रही है। और इंडिजीनियस बैंकर में विल ऑफ एक्सचेंज एंड नोटरी के आधार पर कर्ज लिया जाता है और उसे चुकाया जाता है। और इस बैंक में ब्याज काफी अधिक लेते हैं। 9 पॉइंट हमारा है सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक उस तरह से होता है जिस तरह से हम बचपन में गले में पैसा डालते थे, उस तरह से ये सेविंग बैंक भी होता है। तो कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक भी सेविंग बैंक के काम करते हैं। आई होप आपको बैंक के सारे टाइप्स मालूम पड़ गए होंगे और कौन से सेवाएं आपको दिए जाते हैं वो भी आपको पता चल गया रहेगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।